बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 आज हम शुरू कर रहे हैं और चैप्टर का जो नाम है वो है सॉल्यूशंस। इसका हम आज तो आरफ पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन चैप्टर का नाम है और इसका जो पहला है इंट्रोडक्शन है, तारुफ है। तारुफ हम पढ़ते हैं सॉल्यूशंस क्या होते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या हैं, ये हमारा सवाल है। हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। सॉल्यूशंस क्या हैं, तो सॉल्यूशन दरअसल दो या दो से ज़्यादा अज्जा के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। सॉल्यूशन दरअसल दो या दो से ज़्यादा अज्जा के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। हमने मिक्सचर पढ़ा था फर्स्ट में, जो पहला चैप्टर था केमिस्ट्री का, उसमें हमने मिक्सचर पढ़ा था। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर्स जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में कीमियाई तामल नहीं करते, आपस में फ़िज़िकली मिल जाते हैं लेकिन केमिकल रिएक्शन नहीं करते, तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे सलाद की मिसाल हमने पढ़ी थी। सलाद जब हम बनाते हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनको काट कर इकट्ठा कर दिया जाता है, लेकिन हम उनकी अज्जा को अलग-अलग कर सकते हैं, हम उसको मिक्सचर कहते हैं। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दो किस्म के मिक्सचर होते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर जिनमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर यकसा होती है, उसको होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें अज्जा की तरकीब जो होती है वो हर जगह पर यकसा नहीं होती, उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो मिक्सचर्स ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें अज्जा को अलहदा किया जा सकता है। सादा तभी तरीक़ों से हम अज्जा को अलहदा कर सकते हैं। तो मिक्सचर्स के बारे में हमारी एक वीडियोस मौजूद हैं, जो पहले चैप्टर की वीडियोस हैं वो आपको प्लेलिस्ट पर जाकर मिल जाएंगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आपको वहाँ पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस मिक्सचर की आप देख सकते हैं। तो सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन दरअसल दो या दो से ज़्यादा अज्जा के होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, इनको सॉल्यूशन कहते हैं। ये सॉल्यूशन की तारीफ़ भी है कि दो या दो से ज़्यादा अज्जा के होमोजीनियस मिक्सचर को सॉल्यूशंस कहते हैं। सॉल्यूशंस तीन तभी हालतों में पाए जाते हैं। सॉल्यूशंस तीन तभी हालतों में पाए जाते हैं। हमने पढ़ा है कि मादा जो होता है वो तीन तभी हालतों में पाया जाता है, ठोस, माया और गैस। इसी तरह जो सॉल्यूशन होते हैं वो भी तीन तभी हालतों में पाए जाते हैं, ठोस, माया और गैस में पाए जाते हैं। तभी हालतों में पाए जाने का जो इन्हिसार है वो सॉल्वेंट की तभी हालत पर होता है। सॉल्वेंट की तभी हालत पर होता है। सॉल्वेंट ये सॉल्यूशन के अंदर जो चीज़ ज़्यादा मकदार में होती है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट और सल्यूट के बारे में इंशाल्लाह हमारी जो आने वाली नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम सॉल्वेंट और सल्यूट के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आप तक पहुंचती रहे। इसके बाद हम इंशाल्लाह सॉल्वेंट और सल्यूट के बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो सॉल्यूशन का जो इन्हिसार होता है वो सॉल्वेंट की तभी हालत पर होता है, यानी अगर सॉल्वेंट जो होता है वो होगा ठोस में तो जो सॉल्यूशन है वो भी ठोस हालत में होगा। अगर सॉल्वेंट जो है वो गैस हालत में है तो सॉल्यूशन जो है वो भी गैसी हालत में होगा। इसी तरह अगर सॉल्वेंट जो है वो गैस में है तो सॉल्यूशन भी गैस में होगा। सॉल्वेंट माया है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा? माया होगा। तो सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जो सॉल्यूशन में ज़्यादा मकदार में पाई जाती है, उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो तीन तभी हालतों में पाए जाते हैं, यानी ठोस, माया और गैस। इनका इन्हिसार सॉल्वेंट की तभी हालत पर होता है। मसलन अलाए, जिसको हम बरद कहते हैं, बरद कहते हैं मसलन अलाए। बरद यानी ठोस सॉल्यूशन है। अलाए जो होते हैं जिसे हम बरद कहते हैं ये ठोस सॉल्यूशन है। और समंदर का जो पानी है ये माया सॉल्यूशन है। इसी तरह हवा गैसी सॉल्यूशन है। तो ठोस जो होते हैं वो जो सॉल्यूशंस हैं वो तीन तभी हालतों में पाए जाते हैं, ठोस, माया और गैसी हालत में पाए जाते हैं। जो बरत है, अलाए है, ये ठोस सॉल्यूशन की मिसाल है। समंदर का पानी जो है ये माया सॉल्यूशन की मिसाल है। और इसी तरह हवा जो है ये गैसी सॉल्यूशन की मिसाल है। इसी तरह जो सॉल्यूशन है उसकी 9 अक़साम बनती हैं। इस तरह से सॉल्यूशन की 9 अक़साम बनती हैं। हम सॉल्यूशन की जो 9 अक़साम है वो हम तफसील से पढ़ेंगे। अभी हम इंट्रोडक्शन जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो सॉल्यूशन जो आते हैं उसकी 9 अक़साम बनती हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की तभी हालत के लिहाज से
9 अक़साम बनती हैं। तो ये भी हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर के अंदर तफसील के साथ पढ़ेंगे कि जो 9 अक़साम सोल्यूशन की हैं वो कौन कौन सी हैं। इंशाल्लाह ये आप आने वाली जो वीडियोस हैं उनमें हम तफसील के साथ इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले गैस में गैस का सोल्यूशन आता है। गैस में गैस का सोल्यूशन सबसे पहले आता है, जिसकी मिसाल हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। यानी गैस में गैस का जो सोल्यूशन है इसको हम सबसे पहले तस्वर करते हैं जिसकी मिसाल हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। और उसके बाद आखिर में ठोस और ठोस का सोल्यूशन आता है जिसकी मिसाल डेंटल अमलगम है। डेंटल अमलगम जो दांतों के सुराखों में भरा जाता है, ये ठोस की ठोस में मिसाल है। इसी तरह माया सोल्यूशन सबसे आम सोल्यूशन हैं क्योंकि पानी सबसे आम सॉल्वेंट है। माया सोल्यूशन जो होते हैं वो सबसे आम सोल्यूशन है क्योंकि पानी सबसे आम सॉल्वेंट है। इसलिए माया सोल्यूशन की बहुत सी अक़साम हैं जो बारिश के एक कतरे से लेकर समंदर तक मुहित हैं। समंदर का पानी कुदरती तौर पर पाए जाने वाले 92 एलिमेंट्स का माखज़ तस्लीम किया जाता है। तो ये था सोल्यूशन की जो अक़साम है उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन कि सबसे पहले गैस में गैस का सोल्यूशन आता है जिसकी मिसाल क्या है, हवा है जिसमें हम सांस लेते हैं। और सबसे आखिर में ठोस का ठोस सोल्यूशन आता है जिसकी मिसाल जो है वो डेंटल अमलगम है। डेंटल अमलगम ये वो चीज़ है जो दांतों के सुराखों में भरी जाती है। अगर दांत में खोड़ आ जाए तो उस खोड़ के अंदर दांतों को कीड़ा लग जाता है, तो कीड़े में दांतों की जो खोड़ होती है उसके अंदर डेंटल अमलगम को भरा जाता है। यह ठोस की ठोस में मिसाल है। और जो सबसे आम सोल्यूशन है वो माया पानी के सबसे पानी जो है आम सोल्यूशन जो होते हैं वो माया सोल्यूशन हैं क्योंकि पानी सबसे आम पाया जाता है। इसलिए माया सोल्यूशन की बहुत सी अक़साम है जो बारिश के एक कतरे से शुरू होकर समंदर तक मुहित है। तो कहते हैं कि समंदर का जो पानी है कुदरती तौर पर 92 एलिमेंट्स का माखज़ तस्लीम किया जाता है। तो ये था सोल्यूशन के बारे में जो हमने पढ़ा। अब हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो आर्टिकल है वो सोल्यूशन का है। तो इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। इंट्रोडक्शन के बाद अब हम सोल्यूशंस पढ़ते हैं। सोल्यूशंस की तारीफ़ करें यानी सोल्यूशंस क्या है, तो वही तारीफ़ है इसकी दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन कहलाता है। दो या दो से ज़्यादा अज्जा का दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। होमोजीनियस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर यकसा होती है। जिसमें अज्जा की तरकीब हर जगह पर क्या होती है, यकसा होती है। उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो ये थी सोल्यूशन की तारीफ। सोल्यूशन क्या है, दो या दो से ज़्यादा अशिया का होमोजीनियस मिक्सचर सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन में उसके अज्जा के माबैन हदूद की शनाख्त नहीं की जा सकती। सोल्यूशन में उसके अज्जा के माबैन हदूद की शनाख्त नहीं की जा सकती, यानी सोल्यूशन यक फेज़ के तौर पर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कहते हैं कि हमारे पास ये एक गिलास है, गिलास में हम पानी डाल लेते हैं और गिलास में जब हम पानी डालते हैं तो अगर हम कहते हैं ये समंदर का पानी है, तो समंदर का पानी जब हम इस गिलास में डालेंगे तो यहाँ तक अज्जा जो होते हैं वो तमाम के तमाम एक जैसे होते हैं। पूरे का पूरा जो गिलास है उसमें हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर जो वाटर है वो गहरे रंग का है और यहाँ पर जो वाटर है वो हल्के रंग का है। वो तमाम के तमाम अज्जा हर जगह पर क्या होते हैं, यकसा होते हैं। कोई भी हदूद नहीं होती, कोई भी इनके दरमियान में डिफरेंस नहीं होता। अज्जा सोल्यूशन में जिसके अज्जा के माबैन हदूद की शनाख्त नहीं की जा सकती, यानी सोल्यूशन एक फेज़ के तौर पर मौजूद होता है। ये सोल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है कि सोल्यूशन जो होता है वो एक फेज़ के तौर पर मौजूद होता है। सोल्यूशन हम इसी चीज़ को कहेंगे जो होमोजीनियस होगा। अगर वो हेट्रोजीनियस हो गया तो फिर वो सोल्यूशन नहीं रहेगा। मिसाल के तौर पर हवा जिसमें हम सांस लेते हैं बहुत सी गैसों का सोल्यूशन है। मिसाल के तौर पर हवा जिसमें हम सांस लेते हैं बहुत सी गैसों का सोल्यूशन है। इसी तरह पीतल, जिंक और कापर का एक ठोस सोल्यूशन है। पीतल जो होता है वो जिंक और कापर का एक ठोस सोल्यूशन है। इसी तरह पानी में हल शुदा शुगर माया सोल्यूशन की एक मिसाल है। तो ये तीनों मिसालें हमने पढ़ ली, ठोस, माया और गैस। ये तीनों सोल्यूशन की मिसालें हैं जो वो हमने पढ़ ली हैं। पहले हमने सोल्यूशन की तारीफ पढ़ी, अब हमने इसकी मिसालें भी पढ़ ली कि हवा जो है ये गैसों का मजमुआ है और ये गैसों का सोल्यूशन है। पीतल जो होता है जिंक और कापर यानी ठोस का एक सोल्यूशन है और पानी में हल शुदा शुगर ये माया सोल्यूशन की एक मिसाल है। ठोस की भी हमने मिसाल पढ़ी,
हमने गैसों की भी मिसाल पढ़ी, गैसों का सोल्यूशन, ठोस का सोल्यूशन और माया का सोल्यूशन, ये तीनों सोल्यूशन की मिसाल हमने पढ़ी है। और ये बहुत ही आसान सी मिसालें हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम इनको इस्तेमाल भी करते हैं। अब हमारा सवाल है कि सोल्यूशन और खालस माया के दरमियान फ़र्क जानने का सादा तरीन तरीका क्या है। हमें कैसे पता चलेगा कि जो दिया हुआ हमारे पास सोल्यूशन है वो सोल्यूशन है या खालस माया है, क्योंकि माया जो होता है ये भी सोल्यूशन की तरह का है। सोल्यूशन और माया के दरमियान में, सोल्यूशन और खालस माया के दरमियान में फ़र्क जानने का जो तरीका है वो क्या है। सोल्यूशन और खालस माया के दरमियान फ़र्क जानने का सादा तरीन तरीका एवेपोरेशन है। सोल्यूशन और खालस माया के दरमियान में फ़र्क जानने का जो तरीका है उसमें एक तरीका जो है वो एवेपोरेशन है। जब कोई माया मुकम्मल तौर पर बुखारात बनकर उड़ जाए और बर्तन में कुछ भी बाकी ना बचे तो समझ लें कि ये खालस कंपाउंड है। खालस कंपाउंड जब हम एवेपोरेट करें कोई माया को, जब कोई माया मुकम्मल तौर पर बुखारात बनकर उड़ जाए और बर्तन में बाकी कुछ भी ना बचे तो समझ लें कि ये क्या है, खालस कंपाउंड है। इसी तरह अगर इसके बरक्स जब किसी माया के एवेपोरेट होने पर कुछ अज्जा खुश्क हालत में बाकी बच जाएं तो समझ लें कि ये एक सोल्यूशन है। तो ये सोल्यूशन और खालस माया के दरमियान में फ़र्क जानने का सादा तरीन तरीका है जिसको हम एवेपोरेशन कहते हैं। हम सोल्यूशन या अगर कोई माया है तो हम उसको बुखारात बनाकर उड़ा देंगे, अगर पीछे कुछ भी ना बचे तो वो खालस माया है। अगर पीछे कुछ बच जाता है, कुछ अज्जा पीछे बच जाते हैं, माया एवेपोरेट होकर उड़ जाता है तो हमें पता चल जाता है कि ये एक क्या है, सोल्यूशन है। सोल्यूशन में जो अज्जा हैं वो पीछे बच जाते हैं, जबकि जो खालस माया होता है उसमें पीछे बर्तन में कुछ भी नहीं बचता, उसको हम खालस माया कहते हैं। मेटल्स के अलाए जैसा कि ब्रास या ब्रॉन्ज भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं। मेटल्स के अलाए जैसे कि ब्रास और या फिर ब्रॉन्ज भी होमोजीनियस मिक्सचर हैं, अगरचे इसके अज्जा को तभी तरीक़ों से अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद इन्हें मिक्सचर ही शुमार किया जाता है। मेटल्स के जो अलाए हैं जैसे ब्रास या ब्राउन्स हैं तो ये क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर हैं, अगरचे इनके अज्जा को तभी तरीक़ों से अलग अलग नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद इन्हें मिक्सचर ही शुमार किया जाता है, क्योंकि इसमें इनके अज्जा की खसूसियात ज़ाहिर होती हैं। नंबर 2, इनके कंपोजिशन वेरिएबल होती है, इनकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है। तो ये दो वजूहात हैं जिसकी बिना पर ब्रास या ब्रॉन्ज जो होते हैं उनको होमोजेनियस मिक्सचर ही तस्वर किया जाता है। तो ये भी एक समझने वाली बात है कि मेटल्स के अलाए जैसे ब्रास या ब्राउन्स हैं इनको भी होमोजेनियस मिक्सचर हैं, अगरचे इनके अज्जा को तभी तरीक़ों से अलग नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद इन्हें मिक्सचर ही शुमार किया जाता है, क्योंकि इसमें इनके अज्जा की खसूसियात ज़ाहिर होती हैं और इनकी कंपोजिशन वेरिएबल होती है। तो ये था हमारा आज का सबक जिसमें हमने सोल्यूशंस का इंट्रोडक्शन पढ़ा और सोल्यूशन के बारे में पढ़ा। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।